कॉन्सेप्ट जो था ये मुतारिफ कराया था ये माइंडफुलनेस का। अब माइंडफुलनेस होती क्या है? माइंडफुलनेस से मुराद होता है कि अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को फुल फोकस कर लेना। जो आप सांस भी ले रहे हो ना, इस सांस का भी आपको पता हो कि मेरे अंदर से सांस निकल रहा है। अगर आप सांस ले रहे हो ना, इनहेल कर रहे हो, तो ये भी आपको पता हो कि मेरे अंदर सांस जा रहा है। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की पहली निशानी है। उसके बाद जो थॉट्स आपके माइंड में आती है, उन थॉट्स का भी पता हो कि मेरे माइंड में ये थॉट्स भी आ रही है। ये भी माइंडफुलनेस में आता है। इसके अलावा जो थॉट्स खराब है या सही है, वर्स्ट थिंकिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम, ये क्या खत्म होने से हमारे अंदर चेंजेस आएगी, ये भी आपको पता हो इस हवाले से। आपके यहां तक कि जो बॉडी सेंसेशंस है उसको फील कर सके कि क्या टचिंग पॉइंट्स के हवाले से हो गया, सेंसेशन के जितने भी परसेप्शंस लेवल हो गए, यानी कि सुनना, देखना, ठीक है, टेस्ट लेवल हो गया, और टच जो हो गया वो भी सेंसेशंस में आता है। तो आपको इनका पता हो कि ये जो सारी जो है माइंडफुलनेस की एक किस्म की एक्सपीरियंस में आता है। अब माइंडफुलनेस का सबसे पहले जो मैंने जैसे कि वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था कि ये बुद्धिस्ट लोग थे, उन्होंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुतारिफ कराया था। अब माइंडफुलनेस की कौन कौन सी कोई एक थेरेपी का बताओ, किसी को एक थेरेपी का पता हो कि आज के दौर में माइंडफुलनेस की ये थेरेपी बहुत इस्तेमाल होती है साइकोलॉजी की फील्ड में। किसी को कोई आइडिया हो कि माइंडफुलनेस की ये वाली जो थेरेपी है, ये जो तकनीक है इस्तेमाल होती है? जी, सीबीटी तो इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा और भी है, यानी कि जो लाजमी इस माइंडफुलनेस के लिए थेरेपी इस्तेमाल होती है। सीबीटी थेरेपी आमतौर पर हर तरह की थेरेपी में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस की दो तरह की थेरेपी है जो आज इस्तेमाल की जाती है, वो भी बुद्धिस्ट लोगों को देखते हुए ये डेवलपमेंट हुई थी। दो तरह की जो थेरेपी है उसका नाम है माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, और दूसरी जो थेरेपी का नाम है वो है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। यानी कि सीबीटी थेरेपी इसमें शामिल है, लेकिन माइंडफुलनेस बेस्ड है, मतलब कि आपका माइंड जिस लेवल पे जा रहा है ना, उस लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके माइंड को अवेयर किया जाए, अवेयर करवाया जाए। अगर आप अवेयर करवाने पे कामयाब हो गए तो तब आपकी सीबीटी थेरेपी भी, यानी कि जो है ना वो कॉग्निटिव थेरेपी आपकी वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी में, जबकि जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन है ना, ये बहुत कॉमनली यूज होती है। मतलब ये कि आपके माइंड में जिस तरह की सोचों का वबाल होता है, जिस तरह की सोचें आपके माइंड में पैदा होती हैं, उसी तरह आपका स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर आप नेगेटिव सोचें ज्यादा रखते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव सोचों का जो पॉइंट्स होता है वो एक कोलैप्स कर जाता है एक पॉइंट में आगे, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक शख्स जो है वो सारा दिन, ठीक है, सारा दिन फिजिकली काम करता है। एक मजदूर को कभी देखा होगा हमने, एक सारा शख्स फिजिकली काम करता है और रात को आके वो सो जाता है। क्यों सोता है? क्योंकि वो फिजिकली टायर्ड होता है। लेकिन एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का, वो आता है शाम को, फिजिकली काम नहीं किया होता, सिर्फ ऑफिस में बैठा है, वर्किंग की है, अच्छा ये उसने फाइल्स वगैरह प्रिपेयर की है, ठीक, टास्क पूरा परफॉर्म किया है, लेकिन जब शाम होती है वो आता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। अब नींद क्यों नहीं आती? नींद आने का प्रोसेस ये होता है कि उसने ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल किस तरह से किया? क्योंकि टास्क मैनेजमेंट में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनका फुल अटेंशन होती है, उन टास्क पे फुल अवेयरनेस होनी चाहिए उस टास्क के रेलिवेंट सॉल्व करते हुए। आपने माइंड की जितनी भी कैपेसिटी थी वहां पे यूज कर ली। अब आपका माइंड डिस्टॉर्टेड हो गया हुआ है। माइंड जब डिस्टॉर्टेड होता है तो फिर तब हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि आज के दौर में स्ट्रेस, डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत कॉमन है। पहले के दौर में कॉमन नहीं था, क्योंकि ऑफिस वर्क, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये मोबाइल इतने इजाद नहीं हुए थे। लेकिन ये 2010 के बाद जब से ये प्रोसेसिंग फास्ट होने शुरू हो गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास जो मोबाइल आया था सबसे पहले कीपैड का, और मैंने जब देखा था उससे पहले जो कीपैड के जो मोबाइल होते थे वो एक किस्म का हथौड़ा होता था, मतलब कि इतने बड़े बड़े होते थे। और मेरे मामू जो दुबई में थे, उन्होंने भेजा था कीपैड का मोबाइल, और जब उठाता था ऐसा लगता था आधा किलो किलो का उसका वजन हो कीपैड मोबाइल का। लेकिन 2010 के बाद फिर क्या हुआ कि जनरेशन फास्ट हुई टेक्नोलॉजी की,
और जो कीपैड के मोबाइल भी छोटे छोटे आने लगे, जिसमें फिर सबसे पहले सैमसंग का भी था, फिर ब्लैकबेरी बड़ी फेमस कंपनी जा रही थी उस दौर में, सैमसंग बड़ी फेमस जा रही थी, और मोटरोला तो बस मोटरोला और एलजी जो कंपनीज थी ये तो अरूज में थी उस दौर में, पैसा खूब छाप रही थी। अब आसा आसा जब टच मोबाइल का जब 2014 में सीन और 2012 में जब सीन क्रिएट होना शुरू हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि लोगों में, बाहर तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस थी, बाहर के मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस थी और ज्यादा ग्रोथ में जा रही थी, और वहां पे तो ऑलरेडी यानी कि उन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट्स रखे हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हर एक अदारे में उन्होंने रखे हुए थे इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो इंडिया हो गया, एशियन कंट्रीज हो गई, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, इनमें इतना नहीं था कॉमन कि स्ट्रेस को किस तरह सोल्व किया जाए, उसका नाम है एंग्जाइटी को किस तरह सोल्व किया जाए, डिप्रेशन को किस तरह सोल्व किया जाए। इवन डैट मुझे मेरा दोस्त बताता है, कहता है ये जो बीएस साइकोलॉजी है ना, इसको कोई पूछता नहीं था। ये विच यूनिवर्सिटी के जो ये जो स्टडी प्रोग्राम है ना, कहता है कि मैंने 2014 में एमबीएस किया है, ठीक है, मास्टर इन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स विच यूनिवर्सिटी की तरफ से किया है, और ब्राय नाम बाय मुश्किल कोई एक स्टूडेंट मिल जाता था बीएस साइकोलॉजी का, और अदरवाइज इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी आज स्ट्रेंथ है बीएस साइकोलॉजी की। तो उस हालांकि उस दौर में इसको कोई इस कोर्स को पूछने वाला नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती गई है वैसे वैसे इल्म भी फास्ट होता गया। अब यहाँ पे इस बात को करने का मकसद क्या था कि क्योंकि अब जितने भी वर्किंग प्रोसेस हो गया ना हमारा, वो ऑनलाइन हो गया है। हमने फिजिकली तौर पे अपने आप को इतना नहीं थकाया, जिसकी वजह से हमें नींद में समटाइम यानी कि आते हुए टाइम लगता है। अब लोग कुछ ऐसे होते हैं कि फिजिकली तौर पर भी काम करने के बाद फिर भी नहीं सो पाते। अब होता क्या है, एक्चुअल में अपनी वो फिजिकली जब काम कर रहे होते हैं ना, तब भी उनका माइंड कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। उस माइंड को घूमने के पॉइंट को ये कहते हैं कि आपका जो माइंड है वो डिस्टोर्टेड हो गया हुआ है, आपकी अटेंशन जो है वो यानी कि हाजिर दिमागी वो करंट वर्क में नहीं है। आप काम तो इधर कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग किधर हो रहा है। इसका मतलब कि आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका माइंड डिस्टोर्टेड हो गया हुआ है, आपका जो सीबी पैटर्न है, कॉग्निटिव बिहेवियर पैटर्न, वो भी डिस्टोर्टेड हो गया हुआ है, क्योंकि आप वर्किंग यहाँ पे कर रहे हो, हाजिर दिमागी आपकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपके हाथ चल रहे हैं, आपका उसका नाम है हाथ चलने के अलावा आपका मुंह भी चल रहा है, लेकिन क्या है कि आपका माइंड कहीं ना कहीं घूम रहा है, एक बंदर की तरह घूम रहा है। आपकी माइंड में जो सोचे हैं ना, वो बंदर की तरह हलचल मचा रही है। तो ये हलचल मचाना, इसका मतलब ये इसे हम कहते हैं इस्लामिक वे में वसवसे आना, ख्यालात आना, ठीक है। शैतान वसवसे डालता है, हम कहते हैं शैतान वसवसे डालता है। एक्चुअल में हमारे सोचों का जो पैटर्न होता है, थिंकिंग का जो पैटर्न होता है, वो इतना डिस्टोर्टेड हो चुका था, हमें अच्छी सोचें भी आ रही होती हैं, बुरी सोचें भी आ रही होती है। अब इस्लाम ने इस चीज को जो उजागर किया है कि ये शैतान की तरफ से होते हैं, क्योंकि शैतान खून की तरह गर्दिश करता है, इंसानी वजूद में खून की तरह गर्दिश करता है, हदीस भी है। अब इसको रोकने के लिए किस तरह से इस्लाम ने प्रैक्टिस कराई है? इस्लाम ने इस तरह से प्रैक्टिस कराई है कि आप जब नमाज भी पढ़ रहे होगे ना, तो नमाज में भी यही फोकस हो कि आप अल्लाह से हम कलाम हो रहे हो, ठीक है। हाजिर दिमागी मतलब कि करंट अवेयरनेस, कॉन्शियस अवेयरनेस पे जितना आपका फोकस होगा, उतना ही आपका जो है अटेंशन होगी। उसका नाम है जो कॉन्शियस अवेयरनेस की अटेंशन की वजह से आपका जो माइंड भी बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी जितनी भी मेमोरीज है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो मेमोरीज है, यहां तक कि फ्लैश बल्ब जो मेमोरीज है, वो भी आपकी स्ट्रांग होगी। तो इस्लाम यानी कि 5 वक्त की वो मेडिटेट इस तरह से कराता है, जबकि बुद्धिस्ट लोग किस तरह से मेडिटेट करते थे। वो मेडिटेट, अब मैं आपको वीडियोस वगैरह कुछ दिखाना चाहता था, वीडियो कॉल पे अब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब सेशन होगा तो मैं अब सोचा है कि मैं गूगल मीट पे सेशन रखूंगा, अगर पॉसिबिलिटी है तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग अटेम्प्ट करना। फिर अब हुआ क्या कि उन्होंने एक किस तरह से प्रैक्टिस की इस चीज को कि वो आलती पालती मारकर बैठ जाते थे, 2 जानू होकर, मतलब कि चौंकड़ी मारकर, कमर उनकी स्ट्रेट होती थी और वो 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। कमर उनकी स्ट्रेट होती थी, अपने आंखें बंद होती थी, हाथों का फैलाव होता था, जिस्म को ढीला हल्का से छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद क्या होता था कि वो सांस लेते थे अपने नाक के जरिए राम नाम से, और मुंह से राम नाम से वो सांस छोड़ते थे। मतलब कि एक थोड़े से वक्त के बाद वो मुंह से सांस छोड़ते थे। अब ब्रेन के अंदर उन्होंने क्या प्रोसेस रखा होता था कि ब्रेन के अंदर प्रोसेस ये रखा होता था कि हम जो सांस है ना ले रहे हैं अपने नाक से,
इस पे मेरा फोकस हो। बुद्धिस्ट लोग इस तरह से मेडिटेट करते थे। मैं अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की सबसे पहले जो तकनीक है मेडिटेशन का जिक्र कर रहा हूं। अगर दूसरी तकनीक का जिक्र करने लग गया, इस्लामिक पॉइंट से भी जिक्र करने लग गया, तो 2 घंटे का सेशन होगा। अब ये मेडिटेशन की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस की पहली जो तकनीक है मेडिटेशन, उसका मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से इसको यानी कि तकनीक को फॉलो किया और इस्लाम ने किस तरह से फॉलो किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने हालांकि हमारा जो इस्लाम में जो जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। इस्लाम में जितनी भी इस्लामिक एक्टिविटीज है वो खालिसन अल्लाह के लिए है, जबकि बुद्धिस्ट लोग जो करने लगे थे ये एक्टिविटी परफॉर्म, वो सिर्फ अपने लिए करने लगे थे। इसलिए इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, क्योंकि जितने भी इस्लामिक लोग इस्लाम के अलावा जितने भी लोग आए, उन्होंने जो भी प्रैक्टिस की सिर्फ अपने लिए की, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए की। और हालांकि कुरान में और कुरान की रूह से अगर देखा जाए, जो शख्स अल्लाह को सेटिस्फाई करना शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसे भी सेटिस्फाई करना शुरू कर देता है। अब हुआ क्या कि वो लोग जो सांस जो थे ना वो लेते थे अपने नाक के जरिए, इनहेल करते थे, और फिर जब सांस छोड़ते थे तो मुंह से राम नाम से छोड़ते थे, और अपना जो ब्रेन के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करते थे कि ये जो सांस जा रहा है इस पे मेरा फोकस हो, और माइंड के अंदर जितनी भी सोचे हैं ना उनको मैं महदूद करूं इस तरह से कि ये मुझे अगर तंग भी कर रही है, बार बार किसी एक शख्स का, एक जगह का, या फिर एक तकलीफ का या दुख का अगर मेरे अंदर वो मंजर बार बार पेश कर रही है, तो फिर उसको मैं आराम नाम से उन लम्हात को भी सोचूं जो मुझे खुशी भी दे रही है, यानी कि अल्टरनेट कर करके उसको मैं प्रैक्टिस में लेके आऊं। अब एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो सारा है ना, उसने रिसर्च की थी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पे कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से क्या होता है। उसने देखा कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हमारे अंदर जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, ये छोटे हो जाते हैं। ये जब छोटे हो जाते हैं तो हमें ज़ाहिरी ज़िंदगी में कुछ भी अगर तकलीफ हो रही होती है ना, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता, मेंटली तौर पर स्ट्रेस नहीं होता, ना ही डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हमें स्ट्रेस की जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं ना, वो छोटे होने की वजह से हमें फील नहीं हो रहा था। और जो उसके नाम एफएमआरआई मशीन है ना, बुद्धिस्ट लोग को, यानी कि एक बुद्धा को, बुद्धिज्म में जो एक बुद्धा है जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता था, मतलब कि मेडिटेशन करता था, उसको एफएमआरआई मशीन से गुजारा गया। जब एफआरआई मशीन से गुजारा गया ना, तो उसका माइंड में कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं था, माइंड का कोई भी हिस्सा उसका एक्टिव नहीं था। जबकि आपका मेरा ब्रेन अगर एफएमआरआई मशीन से गुजारा जाए तो हमारे ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट एक्टिव होगा। मतलब क्या कि जब आपकी माइंड में सोचें नहीं होंगी, आपके माइंड भी वैसा रोटेट नहीं करेगा। आपके माइंड में कोई भी पार्ट जो जैसे जैसे सोचे होंगी, आपका माइंड का वो वाला हिस्सा जो है ना, वो एक्टिव होना शुरू कर देगा। आपने ये भी देखा होगा कि राइट हेमिस्फेयर की जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो ये परफॉर्म करता है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो ये परफॉर्म करता है, जबकि उनके ब्रेन के अंदर ये भी चीज नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब इस्लाम में हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में सबसे पहले ये है कि हम अपने ब्रेन को अट्रैक्ट कर लेते हैं कि अब हमने एक हस्ती के सामने खड़ा होना है, और उस हस्ती के सामने खड़ा होने के बाद हमने आखिरत का तसव्वुर करना है। पहले तो उस रहमानियत की तारीफ करनी है, फिर आखिरत का तसव्वुर करना है, फिर दुआएं मांगनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शरीर में सब कुछ आया था। अब ये सब कुछ जो कंसेप्ट था कि इंसान की बेहतरी के लिए कि वो अपने आप को अवेयर कर ले इस हवाले से कि तेरी जो मंजिल है वो आखिरत है, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ ये दुनिया में जो तेरे मामलात हो रहे हैं इनको सोचों से निकाल दे। इस्लाम ने इस तरह से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कराई कि इन सोचों को, जो दुनियावी सोचें हैं, इस सारी सोचों को अपने माइंड से निकाल दे। ये जो नमाज है ये तेरे लिए मेडिटेशन है, अल्लाह ताला ने तेरे लिए बेहतरी के लिए 5 वक्त की मुकर्रर की है। और इसको जब तू आखिरत के साथ मुनसब कर लेगा, तेरी सारी माइंड ये जितनी भी सोचे चल रही है ना, ये खत्म करेगा, तो तब तेरी जो प्योरिटी है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि तस्बीह फातिमा है, फातिमा कौन कौन पढ़ता है, या किसी को पता हो तस्बीह फातिमा का? किसी ने करके देखा हो तस्बीह फातिमा? ओके, तैयबा हमने की है।
अब सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये 3 वर्ड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्यों बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस मौके पे बताए, ये भी पता होगा आपको। जी, जब हज़रत फ़ातिमा काम कर कर के सारा दिन थक जाती थी ना, जी। तो एक दफ़ा उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मतलब किसी नौकरानी रखने का मतलब इस तरह की बात की थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर ना बताऊं कि अगर तुम सारा दिन काम करोगी, रात को तुम पढ़कर सोओगी, तो सुबह मतलब तुम फ्रेश उठोगी। बिल्कुल तो तब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सल्लल्लाहु अलैहि तस्वीर वसल्लम। हज़रत फातिमा को दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये इसमें ये भी है कि एक चीज हिस्सा आप तैयबा भूल गई थी, एक्चुअल में उन्होंने गुलाम मांगा था कि मेरे लिए यानी कि गुलाम को ये मुकर्रर कर दें जो मेरे दिन भर के जो काम है ना उसमें मेरा साथ दे। तो नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मैं मालिक गनीमत में जितने भी गुलाम थे ना वो मैंने तकसीम कर दिए हैं। तो मेरी बेटी ये फातिमा लगते जिगर, मैं तुझे कि वो ऐसी तस्वीर ना बताऊं जो दिन भर की जो तेरी एक्टिविटी है जो तू घर में परफॉर्म करती है उससे तुझे स्ट्रेस यानी कि मतलब ये कि तुझे रिलीफ मिले, तुझे थकावट ना हो। इससे क्या जाहिर होता है कि इस्लाम ने ऑलरेडी साइकोलॉजी के हवाले से बता दिया है कि अगर इंसान फिजिकली भी टायर्ड होगा तो ये चीज उसकी प्रैक्टिस करने से दूर हो जाएगी। अगर इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा जा रहा है तो वो इस्लामिक वे में वो एक्टिविटी को जब वो परफॉर्म करेंगे तो ऑलरेडी उसका स्ट्रेस भी दूर हो जाएगा। अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर वो डिप्रेशन जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से इस्लामिक वे में वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से ये सारी जो टेक्निक्स हैं, मैं आपको ये बताऊं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आती हैं। इस्लामिक वे में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आती है। यहां तक कि अगर आप जिक्र करते हो, मसल से अल्लाह का जिक्र करते हो, वो भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में आता है। अब किस तरह से, मुझे इसी तरह याद है कि यहाँ पे एक यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, तैयबा आपको पता होगा, तो यहाँ पे लाहौर में यहाँ पे एक वाकया ये हुआ कि एक बुजुर्ग था, वो दूध पाक का वो बड़ा विरद करता था। अब वो दूध पाक का जब विरद करता था, जब उसकी डेथ हुई एम्बुलेंस में उसकी वजूद को, ठीक है, उसकी मैयत को जब एम्बुलेंस में लटाया गया तो उसका मुंह हरकत कर रहा था। अब जो नर्स थी, नर्स वो जरा थोड़ा सा ना उसका डर गई थी कि इसका मुंह अभी भी हरकत कर रहा है जबकि इसका पूरा जिस्म ठंडा हो गया और बिल्कुल मर चुका हुआ है। तो उसने ना यानी कि अपने अंदर ना जरा अपने आप को मजबूत करके ना तो देखा कि ये क्या इसका मुंह चल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसके मुंह से निकल रहा है, इसका मुंह हरकत कर रहा है, कुछ ना कुछ तो यानी कि ना आवाज आ रही है इसके मुंह से हल्की। अब ये नहीं पता कि क्या आवाज आ रही है। तो उसने ना हिम्मत करके ना अपने कान जो है ना उसके मुंह के पास लेके जब जाके सुना तो वो दूध पाक का ना पढ़ रहा था। मतलब कि जब हम अब एक एक्टिविटी को हम इतना परफॉर्म करते हैं ना तो वो एक्टिविटी हमारे माइंड में इस कदर बैठ जाती है कि जिसके बाद क्या होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने किस तरह से कर लिया। जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस लोग करते हैं ना, बुद्धिस्ट के लोगों को जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये अपने इनको 8-8 लैंग्वेज क्यों याद हो जाती हैं। बुद्धिस्ट के वाहिद लोग हैं जिनको 8 तरह की, 12 तरह की, कुछ लोगों को तो 30 लैंग्वेजेस एट अ टाइम उनको पता है। बुद्धिस्ट के कुछ लोगों को यानी कि जो जितने भी जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं उनको 30 तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। वो 30 तरह की लैंग्वेजेस किस तरह से आती है। अब जाहिर सी बात है, एक तो उनका माइंड में इस तरह की सोचें नहीं होती, माइंड बिल्कुल प्रैक्टिस में होता है और वो हर वक्त प्रैक्टिस में करते रहते हैं अपने माइंड को, यानी कि फजूल सोचों से निकालना और फजूल सोचों के साथ जो हाजिर दिमागी है, कॉन्शियस अवेयरनेस है, उसमें पैदा करना। किसी ने कुछ हम पाकिस्तानी में क्या है, एशियन कंट्रीज के लोगों में क्या है, बाहर के लोगों में क्या है, वो मैं डिफरेंस बताने लगा हूँ माइंडफुलनेस के हवाले से कि बाहर के लोगों में क्या होता है कि उन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की उस एक्टिविटी को ही उन्होंने, यानी कि अगर वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक, मैंने अच्छी तरह याद है कि मैं जब कॉल सेंटर पे काम करता था तो सर कहते हैं कि बेटा अपने काम पे फोकस करो। मैंने कहा जी सर। तो मैंने कहा कि बाहर के मुल्कों में भी इसी तरह फोकस होता है। मैंने सवाल किया सर से, कहता हाँ, कहता कि जब 9 से 12 बजे के दरमियान भी अगर काम कर रहे होते हैं ना, उनको पता है ये ऑफिस वर्क है, उनके घर में अगर मामा आ गया, पापा आ गया, चाचा नाया जो भी आ गया ना उनके काम के करने वाली जगह में उनके पास, उन्होंने उसको यानी कि एज अ कस्टमर ही डिक्लेयर करना है, क्लाइंट ही डिक्लेयर करना है। उन्होंने वैसे डील नहीं करना। हमारे क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई काम करने वाली जगह पर अगर कोई आ जाए, ये तो चलो अखलाकियात में आता है, हमारे यहाँ हमारा जो इस्लाम है ना वो अखलाकियात को भी दरस देता है।
लेकिन वहां पे यह होता है कि वो इस अखलाकियात को सिर्फ इस हवाले से डील करते हैं कि वहां पे उन्होंने अखलाकियात को इस तरह से डील किया कि वो कस्टमर डिक्लेयर करते हैं और कस्टमर की तरह वहां पे फैसिलिटेट करते हैं फिर अपनों को। और इससे क्या होता है कि उनके माइंड में डिस्टोर्शन नहीं पैदा होता। हमारे अंदर भी इसी तरह होता है कि हम किसी एक ही बात को लेकर अपने माइंड में बैठा लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको कह दिया, आपने उस माइंड को अपने दिमाग में बैठा लिया। अब क्या होगा कि उस एक जुमले को अगर आप मजीद सोचते रहे, जैसे कि एक हदीस थी, मैं अफसाने और हकीकत में मैंने ग्रुप में हदीस का भी मैंने सिलसिला शुरू किया, तो उसमें एक हदीस थी कि दीन के मामले में यानी कि कुरान के मामले में कोई बहस ना करे, मुबाहिसा ना करे, जो जैसी आयात है ना उसको उसी तरह एक्सेप्ट करे। अब क्यों? जब आप उस एक आयात को अपने माइंड में बैठा लोगे ना, अच्छा अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, अब अपनी सोचें लगाना शुरू कर दोगे, अच्छा अब इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने इस चीज से मना फरमाया है। अब इसी चीज की प्रैक्टिस को हम अगर उसका नाम है अपनी जो फिजिकल लाइफ में, अपनी जो करंट लाइफ में अगर हम एक्सेप्टेबल बनाएं कि हमने जो भी सोचे हैं ना या जो भी जुमले हैं उन पर अपनी अकल नहीं लड़ानी, यानी कि सोचे नहीं लड़ानी। अब सहाबा कराम का क्या था कि साहब वातईना वासमीना वातईना, यानी कि वो सुनते थे और अमल करते थे और अपनी अकल नहीं लड़ाते थे। और जिन्होंने भी अकल नहीं लड़ाई है ना, कि अल्लाह ताला ने उनको भी बता भी दिया कि ये लोग ऐसे हैं, फिर ये लोग ऐसे हैं। अकल वहां पे मफलूज होती है जब मैं तुम में उसका नाम कोई नसीहत करने वाला शख्स ना हो, तुम्हें राह हदायत दिखाने वाला ना हो, तब तुम्हारी वहां पे अकल स्टार्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हें राह हदायत, क्योंकि नबी वसल्लम जब तक राह हदायत सहाबा कराम के अंदर मौजूद थे तो तब तक साहबा ने अकल नहीं लड़ाई। लेकिन जब वो नबी वसल्लम इस दुनिया से पानी से चले गए तो फिर साहबा ने जहां पे आपस में अकलें लड़ाई ना, तो वहां पे उनका आपस में तजाद पैदा होना शुरू हो गया। यहां तक कि 100 साल की नबी वसल्लम की 100 साल के ठीक 100 साल बाद बहुत ज्यादा यानी कि आपस में मुसलमानों का फुकदान जो था, लड़ाई का, वो पैदा हो गया। अब यहाँ पे मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के हवाले से मेडिटेशन तकनीक के बारे में बता रहा था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो सारा है ना उसके हवाले से मैंने आपको रिपोर्ट पेश की थी। अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को लेकर एक और चीज अहम है कि मेडिटेशन किसी ने परफॉर्म किया हो, किसी ने परफॉर्म करने की कोशिश की हो, यहाँ ट्राई किया हो या देख कर फिर सुना हो नाम, और आपने भी अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में मेडिटेशन स्टार्ट किया हो किसी एक स्ट्रेस को लेकर या डिप्रेशन को लेकर या एंजाइटी को लेकर या इरिटेशन को लेकर या फियरनेस को लेकर, फोबिया को या उसको लेकर आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया हो या किसी को स्टार्ट करवाया हो, कोई एक्सपीरियंस हो आपके पास, डिस्कस कर सकते हो वॉइस में, अगर चैट में हमने डिस्कस करना है चैट में आप मुझे टाइप करके बता दो। अच्छा, हमने ऐप यूज की है, सही। ओके, हीलिंग सॉन्ग खुद पे अप्लाई किया और नींद बेहतर करने के लिए, ठीक। तैयबा हमने हीलिंग सॉन्ग पर अच्छा है, हीलिंग सॉन्ग आपने यूज किया, वो भी माइंडफुल माइंड के लिए होता है। उसके अलावा आपने मरियम यू हैव टू फोकस ऑन ब्रीथिंग पैटर्न्स, रिलैक्स योर बॉडी एंड फ्री योर माइंड। डेफिनेटली ये आमतौर पर जो नो फैप जो है ना कम्युनिटी, उनका एक ऐप है रिवाइल्ड कंपेनियन, उसमें भी यही प्रैक्टिस सिखाई गई है कि अगर आपको अर्जिज आ रही हो, मतलब कि अर्जिज ज्यादा आ रही हो, या फिर आपका माइंड उस वाली प्रैक्टिस को दोबारा से बार बार ख्यालात में लेके आ रहा है कि, और आपको पता है कि ये मैं बुरी आदत है, इसको मैं दूर करना चाहता हूं अपनी फिजिकल लाइफ से, अपनी लाइफ से, तो ये इस तरह की जो तकनीक है ना, फोकस ऑन ब्रीथिंग पैटर्न्स एंड फ्री योर बॉडी, फ्री योर माइंड, ठीक है, योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी एंड फ्री योर माइंड, तो उसमें इस तरह की तकनीक भी बताई गई है। डेफिनेटली ये जो साउंड है ना, ये हमने मरीम जो साउंड का जिक्र किया है, ये साउंड लाइक वाटर फीलिंग
फॉलिंग यूज किया उसमें, बिल्कुल ठीक है। वाटर फॉलिंग भी सॉन्ग, एक्चुअल में ये नेचुरल सॉन्ग्स जो है ये माइंडफुलनेस में क्यों मुतारिफ कराए हैं, ये माइंडफुलनेस में क्यों यूज कराए गए हैं। जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, वो भी जब माइंडफुलनेस की जब प्रैक्टिस करते थे ना, मेडिटेशन में जब प्रैक्टिस करते थे माइंडफुलनेस के लिए, तो वो कि यहाँ किसी झरने के करीब बैठकर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते थे एज अ मेडिटेशन। ऐसा है कि आप थोड़ा सा नेट का खराबी की वजह से कॉल कनेक्ट हो गई थी, तो ओके। अच्छा, जैसे कि मरीम ने बताया कि इमेजिन करें कि नेचर, मैं बता रहा था कि ये जितने भी साउंड्स हैं, ये जो मुतारफ कराए गए हैं मेडिटेशंस में, माइंडफुलनेस में, ये एक्चुअल में क्यों मुतारफ कराए गए हैं? क्योंकि जो बुद्धिस्ट लोग थे, ये जितना भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते थे एज अ मेडिटेशंस, ये लोग किसी झरने के करीब बैठकर करते थे या किसी जंगल में बैठकर करते थे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, या फिर ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते थे ऐसी जगह जहां पे उनका माइंड कंफर्टेबल महसूस करे। इसी तरह अगर आप घर बैठकर भी अगर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हो, तो ऊपर से मम्मा आ जाती है आपको बुलाने, कोई और बुलाने आ जाता है, तो आपका माइंड जो होता है वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की बजाय और खराब होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा सबसे पहले सेफ जोन, कंफर्टेबल जोन आपका लाजमी होना चाहिए इस हवाले से। जबकि हम नमाज पढ़ते हैं ना, हमें पता है कि नमाज का टाइम है, ठीक है, आप नमाज के लिए वजू करते हो ज्यादा तौर पर, ठीक है, आपका माइंड जो होता है वो वजू करने से कॉन्शियस अवेयरनेस में आ रहा होता है कि मैंने अब नमाज पढ़नी है, ठीक है। यहां तक कि वजू के दौरान भी आपका माइंड कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा होता है, आपकी माइंड के अंदर जो सोचें होती हैं वो रोटेट हो रही होती हैं। एक्चुअल में ये फिजिकल जितनी भी एक्टिविटी है परफॉर्म कराने का मकसद यही होता है कि आपका माइंड कॉन्शियसली तौर पर एक्टिव हो जाए, जिस एक हस्ती जो है जिसने पैदा किया है उसके सामने आपका माइंड बिल्कुल हाजिर दिमागी के साथ काम करना शुरू कर दे। अब ये चीज जब तक हमारे अंदर दाखिल नहीं होती ना, तब तक हमारे माइंड में ना, फिर बाद में क्या होता है कि हम नमाज पढ़ के भी जब हमें ना स्ट्रेस फील हो रहा होता है, कभी कभार डिप्रेशन फील हो रहा होता है। अब ये जो तस्बीह फातिमा जिसका मैंने जिक्र किया था, ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर और तैयबा ने भी बताया था। एक्चुअल में इस तस्बीह फातिमा को मैंने ऐसे क्लाइंट्स जो मेरे पास आए थे, उनको मैंने कहा था कि आप नमाज पढ़ते हैं, जब उन्होंने कहा आइडेंटिफाई किया कि जी हम नमाज पढ़ते हैं, फिर मैंने उनसे कहा कि ये जो तस्बीह फातिमा है ना, और ये हमने हर एक नमाज के बाद ये हमने पढ़नी है। अब क्या हुआ कि जब भी वो पहले वो जब नमाज पढ़ते थे ना, पढ़ने के बाद क्या होता था, फिर भी उनको स्ट्रेस फील हो रहा होता था, या डिप्रेशन या एंग्जाइटी, माली मामलात का जो है वो सोचे आ रही होती थी, घर के माली मामलात के लेकर ये वो। अब वो उनको मेडिसिन क्या दी, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लखते जिगर फातिमा को मेडिसिन दी, रूहानी मेडिसिन दी, जिस्मानी मेडिसिन दी कि ये बेटा, ये तुमने ये 3 जो मेडिसिन है तुमने खानी है, यानी कि मुंह से, और इनको आपने अपनी जिंदगी में लाजमी पकड़ना है। एक नसीहत वाला मामला था ताकि ये बाकी उम्मत तक ये चीज लाजमी पहुंचे। और जब ये प्रैक्टिस को जितनी मैंने यूज करवाई जिन जिन क्लाइंट्स में, तो उनका स्ट्रेस जो लेवल था ना वो बिल्कुल ही कम हो गया था, वो बिल्कुल हल्का फुल्का फील करते थे। और यहाँ तक कि फर्ज नमाजों में
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो पढ़ते थे। हर फर्ज नमाज के बाद ये लाजमी तस्बीह फातिमा जो है वो ये पढ़ते थे। और जो ये नहीं यूज करते, मैंने उनको देखा, जब उनसे मैंने पूछा कि आप फर्ज नमाज के बाद क्या क्या पढ़ते हो, जी हम दुआ मांगते हैं और दुआ मांगने के बाद बस पूछना। मैंने कहा ये तस्बीह फातिमा का बस ना, फर्ज नमाज के बाद ये एक दफा पढ़ लेना और पढ़ के हाथों में फूंक मार के अपने पूरे जिस्म में फेर देना, बस ये। और क्योंकि ये तस्बीह फातिमा ऐसी है कि बिल्कुल आसान है, ठीक है। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना है कि सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, अल्लाह अकबर कहना सदका है, ठीक है। और सदका क्या है कि बुराइयों को टालता है। यहां तक कि जो तुम अपने बीवी बच्चों पे माल खर्च करते हो वो भी सदका है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर आप अपने माइंड में ये रूहानी सदके जितने भी आप अगर एक्सपेंड करते हो, इसी तरह आपका जो मेंटली जो लेवल है वो भी बिल्कुल सही होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के हवाले से एक और मैं अगर एग्जांपल दूं, ये तो मैंने रूहानियत को लेकर जो था ना, ये बाकी जो आपने बताया ना मरियम और ये तैयबा हमने जो बताया, ये दूसरे जो रिसर्चेस हैं दूसरे मज़ाहिब को लेकर, मेडिटेशंस को लेकर, ठीक है, मेडिटेशंस को लेकर, ये वो रिसर्चेस हैं, ये वो बातें हैं जो आपने बताई मरियम ने और तैयबा ने। जबकि इस्लाम के हवाले से जो रिसर्चेस थी वो मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन की। जैसे कि चाइना का एक रिसर्च मैं रखना चाहूंगा। चाइना का एक शख्स जिसको नॉलेज नहीं था इस्लाम का, वो घूमते घुमाते ना मस्जिद में दाखिल हो गया। वो रिसर्च कर रहा था डिफरेंट मज़ाहिब के डिफरेंट मज़ाहिब पे कि किस तरह से क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे उनका जो है बिल्कुल जो है स्ट्रेस वगैरह, डिप्रेशन, एंग्जाइटी माइंड से बिल्कुल निकल जाए। फिर वो जब घूमते घुमाते जब मस्जिद में दाखिल हुआ और देखा कि एक मुसलमान वजू कर रहा है, तो वो हैरान हुआ कि ये वजू कर रहा है और ये जो प्रैक्टिस जो कर रहा है इससे तो डेफिनेटली स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो होती है, डिप्रेशन जो होता है वो बिल्कुल दूर हो जाता है। फिर उसने उसे दरियाफ्त किया कि ये जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, ये किसने आपको सिखाया है? वो तो बहुत इल्म वाला होगा जिसने आपको सिखाया है। और आज के दौर में ये करने से तो किसी किस्म की मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा कि ये मेरे प्यारे नबी आखिर ज़मान ने, खातमुन नबी और खातमन नबी ने ये बताया है। तो जो 1400 साल पहले उन्होंने ये बताया। तो उसने भी मजीद रिसर्चेस की, तो उसने बताया कि जब इंसान हाथों को छोटे जुदा करता है ना, उसका माइंड अवेयर हो जाता है क्योंकि सेंसेशन उसकी एक्टिव हो जाती है। और जब सेंसेशन उसकी एक्टिव होती है तो वो जब मुंह में कुरुली करता है, मुंह में पानी डालता है, उसके माइंड के अंदर जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है ना, ये एक पॉइंट में आकर ये महसूस कराता है कि तेरा मुंह के अंदर जो जायका आ चुका हुआ ना, ये भी ठंडा है। आप पानी का जायका जैसा भी हो, यानी कि ठंडा है या गर्म है, तो आपका माइंड भी मुंह भी अवेयर करा देता है ब्रेन को कि ये जो है जायका जो है आपके मुंह में जो आ रहा है पानी का, या फिर जो भी इसका फील कर रहे हो मुंह के अंदर, गर्म है या ठंडा है, तो ये भी आपके माइंड में अफेक्ट करता है। जिसकी क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल जो होता है, ब्रेन जो फील करा रहा होता है आपके माइंड में, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। फिर उसने बताया कि जब आप नाक के अंदर पानी डालते हो तो आपके जो आंखों में जो प्रेशर होता है, यानी कि आंखें समटाइम आपकी दर्द हो रही होती हैं, आपकी स्ट्रेस की वजह से आंखें ना आपकी पेन करना शुरू कर देती है। कभी हमने फील किया हो आपके शोल्डर पेन कर रहे हैं, आंखें ऐसे लगता है जैसे फट रही हैं या बाहर आ रही हैं, ठीक है। या कभी कभार ऐसा लगता है कि आपके कानों की तरफ दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे सिम्टम महसूस किए हैं, यानी कि जब क्लाइंट आता है वो बताता है, मैं उससे पूछता हूँ कि आपके सिम्टम्स में क्या क्या आप महसूस कर रहे हो, तो जी हमारी कानों की तरफ, गर्दन की तरफ, ठीक है, और समटाइम आंखें फट रही होती है, ये महसूस होता है, नींद नहीं आ रही होती है, ठीक है। अब मैंने उसे कहा कि आपने बार बार वजू करना है, कि कईयों को मैंने ये एक्टिविटी भी बार बार परफॉर्म कराई है कि आपने ये बार बार वजू करना है, ठीक है। तो वो जब नाक के अंदर पानी डालते हैं, एक तो आपकी आंखों की तरफ एक ठंडक जाती है, ठीक है, और दूसरा आपके दिमाग के अंदर ठंडक जाती है। क्यों? नमरूद को देखा, नमरूद को मारने वाला मच्छर ही था, ठीक है, और वो किस तरह दाखिल हुआ? नाक के जरिए दाखिल हुआ। अब सोचो कि वजू के दौरान अगर हम नाक के अंदर पानी डालते हैं तो हमारे अंदर किस तरह की वो कैपेसिटी को पैदा करेगा, जबकि नमरूद को मारने वाला एक मच्छर था जो नाक के जरिए दाखिल हुआ और उसके जो खिदमत करने वाले थे उन्होंने इसके सर पे छितर मार मार के उसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये नमाज में अल्लाह ताला ने
पानी जब हम नाक के अंदर डालते हैं और हमारे अंदर जब वो पानी हमारे आंखों के साथ और दिमाग के साथ टकराता है तो तभी हमारा माइंड अवेयर हो जाता है। छींक ना भी आनी हो तो तभी हमें छींक आ जाती है, ठीक है। और कभी कभार आपने आइसक्रीम भी खा के देखा होगा, जब आप ठंडी ठार आइसक्रीम खाते हो तो दिमाग के जाके लगती है वो आइसक्रीम। इसी तरह जब हम पानी अपने नाक के अंदर डालते हैं तो ये भी दिमाग को जाके लगता है और हमारे जो स्ट्रेस लेवल जो होता है, जो ब्रेन पार्ट्स के अंदर जो स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा होता है, उसको भी कम करना शुरू कर देता है ब्रेन। फिर क्या होता है कि फिर जब हम अपने मुंह पे यानी कि फेस पे जब पानी हम फेंकते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे फेस के जितने भी जो सेंसेशंस हैं जो हमारे माइंड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक थप्पड़ इस्लाम में मारना क्यों हराम है, वो इसलिए भी हराम है क्योंकि जब अल्लाह ताला के नबी ने इसलिए भी हराम कर दिया क्योंकि एक तो अल्लाह ताला की सबसे हसीन जो अल्लाह ताला को प्यारा लगता है इंसान का फेस लगता है। और मर्द को भी अल्लाह के नबी ने मना किया है कि जब वो नमाज पढ़ रहा हो तो वो अपने फेस को ना ढांपे, ठीक है, अपने फेस को ना ढांपे। तो एक तो पहली बात है कि जब वो पानी चेहरे पे फेंकता है तो उसके जो ब्रेन के जो लवाजमात होते हैं, मतलब कि उसका जो बैक वाला जो ब्रेन होता है उसका नाम नहीं मुझे ज़हन में आ रहा, ब्रेन का जो पार्ट है वो एक्टिव हो जाता है इस हवाले से। अब ये इस्लामी की जितनी भी रिसर्चेस थी मैं सारी बता रहा था, इस्लामी का दूसरे मज़ाहिब ने जो रिसर्चेस की इस्लाम को लेकर, ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी है इस्लामिक एक्टिविटी है, दूसरे मज़ाहिब ने जब रिसर्च की और जब जब इन्होंने रिसर्च की उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। जितना भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है जब वो इस्लाम के हवाले से कोई एक आयात कोई एक हदीस पर जब रिसर्च करता है वो कहता है कि इसमें लातदाद इंसान के फायदे हैं, लातदाद इंसान के फायदे हैं। अगर वो इनकी ये ग्रीक यूनान जितने भी थे ना ये हिकमत वाले लोग, ये जब तक उन एक्टिविटी पे फोकस करते थे और जब तक रिसर्चेस करते थे इसी वजह से उन जो इस्लामिक जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया पे कायम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया तो क्या हुआ कि जो दूसरी जो कौमें थी उन्होंने इस्लाम को पकड़ कर उन पर रिसर्च करना शुरू कर दी और आज यही वजह है कि वो मुकम्मल तौर पर यानी कि अरूज में और हम जवाल में जा रहे हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस के हवाले से तो ये चीज मैंने बता दी, डिफरेंस भी बता दिया दूसरे मज़ाहिब को लेकर और साथ में इस्लाम को लेकर। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है और ये भी पता चल गया होगा कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के हवाले से आप दोनों कर सकते हो एक्टिविटी। जरूरी अगर आपसे इस्लामिक वे में कंप्लीट नहीं हो रही एक्टिविटी, इस्लामिक हवाले से जो नमाज पढ़ना इसको एज अ यानी कि उस लेवल पे लेके जाना, ठीक है, वो नहीं पॉसिबल हो रहा तो फिर आप दूसरे मज़ाहिब में जो जैसे कि बुद्धिस्ट लोग भी ये मेडिटेशन करते थे, यानी कि जो जैसे कि मरियम ने बताया, जैसे कि तैयबा ने बताया, ठीक है, ये उस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने माइंड को अपनी सोचों को महदूद पॉइंट पे लेके आते थे। और क्या होता था कि उनको फिर जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे वो उनको याद रहती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब उम्रे पे गया, उम्रे पे जाने के बाद ना मैंने कुरान को देखा। जब मैंने कुरान को देखा तो वो कीरी की मानंद लिखा हुआ था, उसके जो कुरान के जो अल्फाज ना वो कीरी की मानंद लिखे हुए। मैं दंग रह गया। मैं यानी कि वो जो था सहीफा, कुरान का जो सहीफा था, कुरान का जो तबरुक था, वो 1400-1500 साल पहले लिखा गया था। मैंने कहा इतना छोटा सा वर्ड, छोटे छोटे वर्ड के जो इंसानी आंख देख नहीं सकती, उस दौर में किस तरह लिख लिया। मैं दंग रह गया। मैंने कि म्यूजियम में था ना, यानी कि मदीना मनव्वरा के सामने जो है म्यूजियम है बहुत बड़ा, तो वहां पे जब मैं जाके देखा मैं दंग रह गया कि मैंने कहा कुरान के छोटे छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, कुरान की आयातें लिखी हुई हैं, कुरान के अल्फाज इतने छोटे छोटे लिखे हैं। इतना ज़हीन वो शख्स होगा जिसने ये कितना ज़हीन वो साहबी होगा जिसने इतना यानी कि लिखा है। और इंसानी जो आंख है वो देख नहीं सकती, इतना छोटा कीड़ी की मानद अल्फाज आयातें लिखी हुई हैं, सूरतें लिखी हुई हैं। और उसको माइक्रोस्कोप जो है उससे देखा मैंने, तो वाज़ेह तौर पर हर एक आयात नजर आ रही उस माइक्रोस्कोप से। अब यही बात होती है कि जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को जब हम करते हैं ना स्ट्रॉन्ग, हमें वो चीजें भी आना शुरू हो जाती हैं हमारे माइंड में कोई और वो चीजें भी हम हासिल कर लेते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के ऊपर मैं फायदों के बारे में बता रहा हूँ कि हम वो चीजें भी हासिल करना शुरू कर देते हैं कि जो इंसानी अकल को दंग करके रखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी इस्लामिक पॉइंट से। इसी तरह
इसी तरह माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को करने से वो हमें वो चीजें भी हासिल होना शुरू हो जाती हैं जो हम अपने ज़ाहरी जिंदगी में मसले मसाइल को जब हम सॉल्व करने बैठते हैं ना, हमें खुद नहीं आइडिया होता, हमारा मुंह खुद बोल के बता देता है, हम बाद में हैरान हो जाते हैं यार ये किस तरह से मेरे मुंह से निकला, हालांकि मेरे दिमाग में नहीं था ये मसला, इसके हल नहीं था मैं, लेकिन मैंने अपनी बातों से हल निकाल लिया। तो जो 5 वक्त का नमाजी होता है ना, वो जब यानी कि मैंने उसे जब मशवरा करो ना, क्योंकि अल्लाह के बंदे से क्यों नेक, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, जो 5 वक्त का नमाजी है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बताया है कि अल्लाह के नेक बंदे कौन है, यानी कि जो 5 वक्त का नमाजी हो, ठीक है, यानी कि 7 निशानियां बताई हैं कि अल्लाह का, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ठीक है। और हम समटाइम अल्लाह के नेक बंदों को कहाँ कहाँ पे तलाश करना शुरू कर देते हैं, जबकि हदीस में है कि ये जो 7 एक्टिविटी परफॉर्म करेगा वो अल्लाह का नेक बंदा है। सबसे पहले क्या है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, ठीक है। उसके बाद अपने माँ बाप से और अपने जो अहलो याल से और अपने जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ वो हुस्न इखलाक से, ठीक है, पेश आए और साथ में ख्याल रखे उनका, तो वो अल्लाह का नेक बंदा है। इसी तरह करते करते 7 निशानियां बताई हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, कोई शख्स ये पांचों में से कोई भी एक्टिविटी मसलसल परफॉर्म करता है, तो उससे कभी आप मशवरा करना, वो आपको बेहतर हल बताएगा, बेहतर चीजें बताएगा। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से आपकी जो कॉन्शियस अवेयरनेस इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप अपनी बातों से ही हल निकालना शुरू कर देते हो। ये दूसरा फायदा हो गया। अब तीसरा फायदा क्या है? माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको ख्वाब, आपके जो ख्वाब है ना, वो भी आते हैं और अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, और वो ख्वाब भी ऐसे होते हैं कि आपको, यानी कि वो हकीकत बन के रहते हैं, ठीक है, हकीकत होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हकीकत से ताल्लुक आता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी जो है ना तीसरी आंख, जिसे कहते हैं बातनी आंख, और इंग्लिश में से कहते हैं थर्ड आई ओपन, वो आपकी ओपन हो जाती है। थर्ड आई ओपन हो जाती है आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से, ठीक है। और जिससे आपका अगर अगर आपका कहीं पे भी डाउट होगा ना, आपका कहीं पे भी डाउट होगा, वो भी कंफर्म होगा कि आपका वाकई सही, वो डाउट सही बैठेगा। किस तरह से? क्योंकि नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन की आंख से बचो, मोमिन की आंख से बचो, क्योंकि वो किस आंख से देख रहा होता है? अपनी बातनी आंख से देख रहा होता है, बातनी आंख से देख रहा होता है। और यही वजह है कि जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, आपकी बातनी आंख खुल जाती है, और आप जहां पे भी बैठकर, जहां पे भी बैठे होंगे, अगर आपको कहीं पे डाउट होगा ना, वो सही अथेंटिक बैठेगा। लेकिन एक और चीज बता दूं कि आपने जितनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से पहले क्या होता है, ये होता है कि आपके जितने भी गुमान होते हैं वो अच्छे होते हैं। अगर आपके हर वक्त बुरे ही गुमान रहेंगे, उसका मतलब कि आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस आपकी ही, आपने आपकी यानी कि कंप्लीट हुई नहीं, आपका मेडिटेशन करना कंप्लीट हुआ ही नहीं। क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाया कि और मेरा बंदा जैसे मुझसे गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसे ही होता हूं। तो ये तीसरा जो फायदा था मैंने बताया कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, और आप जो भी, अगर कहीं पे डाउट है, आपको ब्रेन में बार बार ठटक रही है वो बात, या दिल में जो ठटक रही है वो बार बार बात, तो क्या होता है कि आपको वो उसका नाम है अथेंटिक होती है कि हाँ ये होके रहेगा। अब अल्लाह ताला आपको पहले उस चीज के हवाले से अवेयर कर देता है। अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से चौथा क्या बेनिफिट है? अब चौथा क्या बेनिफिट है कि आपको जो भी नॉलेजफुल माइंड आपका बन जाता है, कोई भी चीज आप 5-6 मरतबा पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी। कोई भी चीज एक दफा आप देखेंगे, आपके ब्रेन के अंदर फ्लैश मेमोरी की तरह वो बन जाएगी, फ्लैश बल्ब की तरह वो मेमोरी बन जाएगी। जब भी मैं आपसे जिक्र करूंगा उस चीज का, तो वो फौरन आपकी आंखों के सामने वो चीज आ जाएगी, और आप ऐसे लगेगी कि आप देख कर बता रहे हो, पढ़ के बता रहे हो। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से इस तरह से आपकी ये फोर्थ बेनिफिट मिलता है। अच्छा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से फिफ्थ बेनिफिट जो है वो क्या मिलता है? फिफ्थ बेनिफिट ये होता है कि आपको स्ट्रेस का नहीं पता होता, आपको डिप्रेशन का नहीं पता होता, आपको एंजाइटी का नहीं पता होता। हर वक्त अपने आप को आप तरोताजा फील कर रहे होते हो, हर वक्त आप अपनी जिंदगी को आप इंजॉय कर रहे होते हो। आपके बोलने का अंदाज बहुत प्यारा हो जाता है, आपके सुनने का अंदाज बहुत प्यारा हो जाता है,
आपके देखने का अंदाज बहुत प्यारा हो जाता है और आपकी जो सोचों का जो पॉइंट है वो होता है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की वजह से। और ये मेजर बेनिफिट है, और ये मेजर बेनिफिट के साथ ये लाइफ टाइम एफर्ट आपको हासिल होती है माइंडफुल प्रैक्टिस की वजह से। आप में से किसी एक को कोई बेनिफिट मिला हो उस हवाले से आप मुझे कोई बताएं, अगर जिन्होंने की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जैसे कि तैयबा ने की, और तैयबा ने सामने बेनिफिट भी ये बताया है कि मुझे नींद बेहतर होगी मेरी, और मरियम आपको कोई बेनिफिट हासिल हुआ हो, या आयशा या मिसबा या इकरा या निशा या रिदा, आपको कोई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के हवाले से कोई बेनिफिट देखने को मिला हो या सुनने को मिला हो, तो आप बता सकते हैं, चैट करके बता सकते हैं। अगर बोल के बताना आप बोल कर भी बता सकते हो। हम्म। सही। मरियम, आपने बताया कि आपकी जो सिक्स सेंस शार्प थी, वो सिक्स सेंस जो थी वो शार्प हो गई थी, मतलब कि आपकी जो सिक्स सेंस थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और मिसबा आपने बताया कि आपको सुकून होता था, दिल खुश हो जाता था। अब ये देखो, आपने ये जितनी भी माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस की होगी, मतलब कि मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस की होगी यूट्यूब, या आपने जो भी ये चीजें है ना, यूट्यूब में वीडियो निकाल कर के साउंड लगा लिया, या फिर दो जानू होकर बैठकर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, आंखों सांस लेना शुरू कर दिया और सांस निकालना शुरू कर दिया, ये सारा कुछ जो था मैंने बताया और आपने भी देखा और आपने एक्सपीरियंस बताया, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपको बताया। ये सारा जो था आपका जो पॉइंट्स थे, ये आपके दूसरे मज़ाहिब को लेकर थे, जबकि इस्लामिक मज़ाहिब को लेकर मैंने जो पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया। माशाल्लाह। ठीक है, आपने बताया कि साथ में मरियम के मैंने अपने आप को बेहतर मसरूफ बेहतर पाया, और साथ में आपकी जो कैपेसिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई आपकी, आपको जानने के हवाले से, अपने हवाले से। उसके बाद आपकी जो क्वालिटीज़ थी, जो ट्रेड के हवाले से, वो भी अच्छी होना शुरू हो गई थी। बैट्स जो थी वो भी अच्छी होना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब ये देखो कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के हवाले से ये देखो कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं, मतलब कि इसका कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ताल्लुक है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के हवाले से। अगर इस्लामिक पॉइंट से अगर आप करना शुरू कर देंगे ना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन का तस्वर बताया, मेडिटेशन को कहते हैं मुराकबा, उर्दू में हम कहते हैं मुराकबा। ठीक है, अब इसकी अगर मजीद गहराई में जाओ ना, तो इसका दूसरा नाम है रूहानियत, और इस्लाम में रूहानियत को मना कर दिया गया है। अगर दूसरे मज़ाहिब होते मेडिटेशन तक, ठीक है, तो उनकी मुमासलत भी इस्लाम में होती, लेकिन क्या कि वो फिर दूसरे मज़ाहिब जो लोग थे ना, वो मुराकबे से रूहानियत की तरफ चले गए। अब रूहानियत क्या है, कोई बता सकता है रूहानियत क्या है? इस्लाम में रूहानियत क्यों मना की? जी, मलंग टाइप भी कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल ऐसा ही है कि मलंग टाइप बन जाते हैं और जो दुनिया छोड़ देते हैं। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि वो अब दुनिया से अपने आप को कट कर, ठीक है, सिर्फ अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दुनिया के तमाम मसले मसाइल से निकलना चाहते हैं,
अगर चाहे वो उनके लिए खुशी का बायस हो या गम का बायस हो, लेकिन क्या है कि वो अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि जब आप मुराकबा करते हो तो मुराकबे में भी आपका अपना फोकस होता है, मुराकबे में भी आपका अपना फोकस होता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और ये हालांकि के कुरान में इस बात को आ गया कि रुबानियत मना इस वजह से है। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली है। अब ये इस्लाम ने क्यों मना किया गया? क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे कुरान में कह दिया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। किस तरह से आजमाऊंगा? तुम्हें थोड़े से माल देकर मैं आजमाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों को देकर आजमाऊंगा, तुम्हें खुशी देकर आजमाऊंगा, गम देकर आजमाऊंगा, मुसीबत देकर आजमाऊंगा। अगर तुमने इन चीजों से तंग आकर तुमने दुनिया को कट कर तुमने अपने आप को रबानियत में डाला तो फिर समझो भी तुम्हारी आखिरत में पकड़ है। क्योंकि अल्लाह ताला वाज़ेह कह दिया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, हर तरह से आजमाऊंगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह ताला ने बात कर दी। जो लोग रबानियत को बहुत तरजीह दे रहे थे कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं सारी जिंदगी नहीं शादी करूंगा, मैं सारी जिंदगी उसके नाम रोजे रखूंगा, मैं सारी जिंदगी यही करूंगा, मैं सारी जिंदगी यही करूंगा। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया ना 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 ना, जो दुनिया के मामला था वो दुनिया में है, दुनिया और इस्लाम एक ही है। लेकिन क्या अगर तुमने अपने आप को इस तरह से तंग आकर दुनिया में तुमने इस्लाम को जुदा किया तब भी तुम्हें तुम्हारी पकड़ है, और अगर तुमने इस्लाम को ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया और दुनिया को छोड़ दिया तब भी तुम्हारी पकड़ है। ये दोनों पैरेलल है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही वजह थी कि इस्लाम में मेडिटेशन का कहीं पे तस्वर नहीं। इस्लाम में यही वजह थी कि जिसकी वजह से अगर मेडिटेशन का तस्वर इस्लाम में आता तो क्या होता, रब्बानियत भी आम हो जाती। मेडिटेशन को जो दूसरा नाम भी अगर कहा जाए तो रब्बानियत भी कहा सकते हैं। अब इंग्लिश में रब्बानियत का मुझे अब वर्ड नहीं आ रहा कि रब्बानियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और यही वजह है कि ममासलत फिर जो थी वो भी नहीं रहनी थी। यही वजह थी दूसरे मज़ाहिब को लेकर इस्लाम में भी ममासलत जो थी वो नहीं रहनी थी। अगर रब्बानियत भी हो जाती, मेडिटेशन भी अगर इस्लाम में दाखिल हो जाती। और इसलिए इस्लाम हट कर है तमाम मज़ाहिब से, और अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम में दीन कबूल है, उसके अलावा कोई कबूल नहीं, ठीक है, दीन। और यही वजह थी कि माइंडफुलनेस अल्लाह ताला ने किस तरह से प्रैक्टिस सिखाई। 5 वक्त का नमाजी एक इंसान को कहा कि तुम नमाज पढ़ बस। अगर तूने नमाज नहीं पढ़ी तो तू मुशरिक ठहरा, अगर तू नमाज नहीं पढ़ी तो काफिर ठहरा, अगर तू नमाज नहीं पढ़ी तो मुनाफिक ठहरा। नमाज पे ज्यादा तरजीह थी। यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई सहाबी अगर मुनाफिक भी है ना, नौजुबिल्लाह के सहाबी होता है, और अगर कोई सहाबी मुनाफिक भी है तो वो नमाज से पीछे नहीं जाता था कि कहीं मुझे मुनाफिक डिक्लेयर ना कर लिया जाए। ज़ाहिरी तौर पर मुझे मुनाफिक डिक्लेयर ना कर लिया जाए, मैं बातनी तौर पर हूं तो ज़ाहिरी तौर पर मैं मुनाफिक डिक्लेयर ना हो जाऊं। और यही वजह थी कि नमाज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फोकस किया गया। और ये ही इस्लाम ने इस तरह से माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जो थी सिखाई अवामुल नास को, अहले इंसानियत को, कि ये जो प्रैक्टिस है इस्लाम में, जितनी भी एक्टिविटीज है, ये सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए, और जो तुम करोगे आखिरत में तुम्हें इसका अजर मिलेगा डबल। और ये खालिसन जो एक्टिविटी है ये सिर्फ अल्लाह के लिए हो। आपने अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में एक चीज को, एक पावर को अगर इतना स्ट्रॉन्ग बना लोगे जितना आपका तस्वर होगा। माइंडफुलनेस में एक और अहम बात है कि 2 तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शंस, एक होता है नोटिंग। रिफ्लेक्शंस वो होता है कि जो कुछ चीजें आप कर रहे हो ना उसके रिफ्लेक्शंस के हवाले से ना सोचो। मतलब कि अगर आप शीशे के सामने सोचे हो ना, खड़े होते हो, तो शीशे में आपको पता है कि आपको अपना ही अक्स दिखना है, फिर भी आपके सोचों में क्यों ये ख्याल आता है कि मुझे मेरा अक्स ही दिखेगा शीशे के सामने, मुझे मेरा वजूद ही दिखेगा। आपने इस किस्म की सोच को फिर निकाल देना है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में जब ये बेनिफिट ये भी हासिल होता है, मैं एक बताने लग गया था कि आपके माइंड में वो सोचें नहीं आती जो आपके बार आपको पता होता है कि ये चीज होनी है, लेकिन आपके माइंड में वो बार खटकती नहीं है। इसी तरह माइंडफुलनेस की एक और बात ये भी थी कि जब आप उसके नाम है अपने आप को इस कदर लेवल पे लेके जाते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपका माइंड जो होता है वो कंफर्टेबल इस तरह से भी महसूस करता है कि आपके लाइफ में जितने भी सर्कमस्टांसेस है ना उससे आप कट नहीं सकते, आप उनसे भी एंजॉय करना महसूस करना शुरू कर देते हो। अब कोई आपका सवाल हो
मेडिटेशंस के हवाले से या माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के हवाले से या माइंडफुलनेस के हवाले से। मैंने माइंडफुलनेस का भी बताया, पहले इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। मैं अब क्लोजिंग कर रहा हूँ, सेमिनार क्लोज कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शंस बताया माइंडफुलनेस का, फिर उसके बाद भी मैंने माइंडफुलनेस के जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताए। फिर दूसरे डिफरेंस के लिए साथ ही मैंने माइंडफुलनेस की जो बेनिफिट्स है वो भी बताए, और कुछ माइंडफुलनेस की मैंने टेक्निक्स भी आपको बताई थी इस सेमिनार में। इसके अलावा फिर मैंने आपको इस सेमिनार में ये भी बताया था कि किस तरह से माइंडफुलनेस इस्लाम में सिखाई गई है। और कोई क्वेश्चंस हो आपको, आप में से किसी का भी, आज जो सेमिनार है इसमें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस को लेकर, माइंडफुलनेस को लेकर, मेडिटेशंस को लेकर कोई आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। टाइप करके बोलना है, बोलकर आप मुझसे पूछ सकते हो। एक्सट्रीम किस चीज में जायज है? एक्सट्रीम सिर्फ और सिर्फ एक होता है सेल्फ एस्टीम, साइकोलॉजी की फील्ड में एक होता है सेल्फ एस्टीम, एक होता है एक्सट्रीम। सेल्फ एस्टीम और एक्सट्रीम एक तरह की है। सेल्फ मतलब ये कि अगर सुनने में तो एक ही लगता है, एक्सट्रीम, एस्टीम, ठीक है, सुनने में ये दोनों वर्ड एक ही लगते हैं, एस्टीम और एक्सट्रीम। एक्सट्रीम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए बस हो, एक्सट्रीमनेस सिर्फ अल्लाह के लिए हो, एस्टीम वो सिर्फ इंसान को अपने लिए हो। एक्सट्रीम अल्लाह के लिए, एस्टीम अपने लिए, यानी कि सेल्फ एस्टीम, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक्सट्रीम सिर्फ अल्लाह के लिए हो। जो कुछ भी हो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, एक्सट्रीम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, और एस्टीम अपने लिए हो, बस। डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी का अगर 10 साल भी गुजारते हो ना मरियम, उस 10 साल के अंदर भी आपकी जिंदगी में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, वो फ्लैश बल्ब बनकर आएंगी, कहीं ना कहीं लाजमी आएगी। इसकी मिसाल अगर इस्लामिक पॉइंट से दूं कि जब दूसरे जो खुलफा राशिदीन उमर फारूक थे ना, वो ना जब कौन सी जंग थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिसमें बहुत बड़ी जंग हुई थी, मार्का बहुत बड़ा हुआ था, तो उमर फारूक जब जंग से वापस आ रहे थे ना, तो वो उन उन जगह में ठहरे जहां पे नबी वसल्लम ठहरते थे, और यहां तक कि उन्होंने वहां पे भी उसके नाम है उसके नाम है वॉशरूम किया, जहां पे नबी वसल्लम ने किया था, जहां पे नबी वसल्लम ने जिस जगह ठहर कर वॉशरूम किया था उस जगह किया। और यहाँ तक जो साथ वाला सहाबी था वो भी परेशान था, और के उमर फारूक के साथ जो सहाबी था उन्होंने परेशान थे कि आप इस तरह ठहर ठहर के कर रहे हैं ये मामला। तो एक साहबी ने यानी कि पूछा कि उमर फारूक आप यहाँ पे जाके आपने इस तरह वॉशरूम किया है? उन्होंने बताया कि नबी वसल्लम ने इस तरह किया तो मैंने भी इसी तरह किया। दो तरह की थॉट्स होती हैं इंसान के अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स होती है, एक होती है न्यूट्रल थॉट्स, ठीक है। ये तो न्यूट्रल थॉट्स वो होती है जिनका ना पॉजिटिव से ताल्लुक होता है ना नेगेटिव से ताल्लुक होता है। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रल थॉट होती है ना, वो आपको डाइवर्ट करी होती है, कभी कभार आपको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती है, और जब पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाते हैं वो न्यूट्रल थॉट, फिर क्या होता है कि आपकी जो टेंशन होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। अब यही चीज जो न्यूट्रल थॉट होती है ये किस तरह से पैदा होती है? ये आपका शक करने से पैदा होती है न्यूट्रल थॉट, आपके बुरा गुमान करने से पैदा होती है न्यूट्रल थॉट। अगर आपने न्यूट्रल थॉट को एक यानी कि अगर न्यूट्रल जो थॉट है उसको अगर आपने स्टॉपिंग पॉइंट दे दिया है, तो ये आपको ना ही नेगेटिव थॉट्स की तरफ पुश करेगी ना ही ये पॉजिटिव थॉट्स की तरफ पुश करेगी। न्यूट्रल थॉट्स यहीं से स्टार्ट होती है कि इसको अगर आप डाइवर्ट नहीं चाहते अपनी अटेंशन, तो उसको स्टॉपिंग पॉइंट दे दो कि मैंने किसी किस्म पर डाउट नहीं रखना। अगर डाउट है तो उसी शख्स के सामने मैं जिक्र करके उससे मैं बात करूंगा। अक्सर भला क्या होता है कि जब हम किसी एक शख्स के बारे में बुरा गुमान रखते हैं ना, या थॉट रखते हैं, गलत ख्याल रखते हैं, या बाबा शक करते हैं, हमें उसे अगर हम उसे हमें हमारे उस माइंड में ये भी होता है कि अगर मैंने इसके सामने जिक्र कर लिया तो ये बुरा ना मान जाए, ये ना कर जाए, वो ना कर जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमने बुरा ख्याल रखा हो ना, तो उसके सामने अगर आप जाके बताओगे ना, वो पहला शख्स सुनते साथ ही आपको ना बुरा भला कहना शुरू कर देगा,
आप पे सवालात उठाना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूंगा, आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपका जो माइंड जो है ना, वो न्यूट्रल थॉट से बच जाएगा, जो आपको ना पॉजिटिव टेंशन की तरफ लेके जाएगा, ना ही पॉजिटिव पैटर्न, उसका नाम है पैटर्न की तरफ लेके जाएगा, ना ही नेगेटिव पैटर्न की तरफ लेके जाएगा, ना ही डाइवर्ट आपकी टेंशन होगी इस तरह से। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस वजह से आपकी जो टेंशन है, होने वाली जितने भी इवेंट्स है, अच्छे या बैड है जो इवेंट्स है, उनका गलत गुमान करने से ही आपको ये चीजें इस तरह की हासिल होती हैं। उम्मीद है कि मरियम आपको इस हवाले से क्लैरिटी होगी होगी। अगर फर्दर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप क्वेश्चंस कर सकती हैं इस हवाले से। तो किसी और का कोई क्वेश्चंस हो आज के सेमिनार के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेमिनार में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।